फिल्म की कहानी की शुरुआत तब होती है जब पान मसाला और तम्बाकू खाकर पीले कलर की टट्टी जैसे दांतों वाला कलवा डाकू अजंता और एलोरा की गुफा से भी ज्यादा चौड़ा मुंह फाड़कर कुत्ते के हस्त मैथुन करने के बाद निकलने वाले वीर्य जैसा रंग वाले दांत दिखाकर हंस रहा होता है। तभी वहाँ 18 साल की लड़की को मेकअप करने के बाद 60 साल का दिखाकर लाला दिखाने की कोशिश करते हुए थर्ड क्लास एक्टिंग के साथ, जिसे देखकर कर्ण अर्जुन फिल्म के मुनीम की याद आ जाती है। लाला जाकर कलवा डाकू को बताता है कि तुम्हारा दुश्मन रघुनाथ इस गांव में वापस आ गया है। कलवा डाकू मजबूरी में झांटों वाला ब्लेड न मिलने के कारण सर पर बड़े हुए भैंस की पूंछ से भी ज्यादा लंबे बालों को लहराकर धूम्रपान कर रही लड़की के साथ अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। कलवा डाकू एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग करते हुए रघुनाथ को उसके घर जाकर उसकी पत्नी के सामने ही मारने की धमकी देने लगता है। तब उसकी पत्नी को गुस्सा आता है और वो कहती है, मुझे छोड़ दो, मेरे पति को मत मारो। लेकिन कलवा डाकू पत्नी की एक नहीं सुनता और वो स्कूल के बच्चों की तरह बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए रघुनाथ को बंदूक की नाल से ही मार देता है। रघुनाथ भी अपनी तरफ से बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसको सच में गोली लगी है। और यहाँ सुपर हिट फिल्म की नंबरिंग शुरू हो जाती है। रघुनाथ जैसे ही गिरता है तब दिखाया जाता है कि कलवा डाकू ने उसको चक्कू टाइप की तलवार से मारा है। रघुनाथ को मारने के बाद कलवा डाकू का एक्सप्रेशन और पत्नी की एक्टिंग देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अब कलवा डाकू उसकी पत्नी को रखेल बनाएगा या फिर उसकी इज्जत के साथ 2020 खेलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और कलवा डाकू पत्नी को भी गोली मार देता है। कलवा डाकू गाँव वालों को धमकी देकर जाता है कि अगर उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो वो गांड फाड़ देगा। दूसरी तरफ रघुनाथ का बड़ा भाई जो अपनी फैमिली के साथ शहर में रहता था, वो अपनी फैमिली को लेकर अपने भाई के पास गांव में मिलने आता है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि उसके भाई को कलवा डाकू ने मार दिया। तब वो अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है। कलवा डाकू के बारे में सब कुछ जानकर उसका लड़का और लड़की बहुत डर जाती है। लड़का गाँव छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि कुछ दिन तक यही रहेंगे और पिंडदान करके अपने घर चले जाएंगे। दूसरी तरफ लाला कलवा डाकू को आकर सारी बात बताता है। वो कहता है कि रघुनाथ का भाई सोमनाथ गाँव में वापिस आ गया है और उसके साथ उसकी जवान लड़की और लड़का भी है। कलवा डाकू लाला को कहता है कि वह सोमनाथ की लड़की के साथ अपना मुकाला करेगा। गांव में सोमनाथ की लड़की को अपने बचपन का प्यार राजा मिलता है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और सेक्स का नंगा नाच। गांव के पास तालाब में लाल चोली और पीले घाघरे में आधी गांठ दिखाकर नहा रही एक लड़की को कलवा डाकू आकर पकड़ लेता है और वो लड़की के बिल में अपना सांप फंसा देता है। राजा सिमरन को शादी करने को मना कर देता है। जब वो मना करने का कारण जानना चाहती है तो राजा अपनी गरीबी को बताता है। सिमरन कहते हैं कि मैं तुझी से शादी करूं। तब राजा का खड़ा हो जाता है। अगले दिन दोनों की शादी तय हो जाती है। यह खबर लाला डाकू कलवा को आकर बताता है तो डाकू कलवा की गांड गुस्से में लाल हो जाती है और वो बंदूक में अपने आंट भर के शादी में रुकावट पैदा करने के लिए निकल पड़ता है। इधर सिमरन और राजा के फेरे हो जाते हैं और वरमाला भी डाल दी जाती है। तब कलवा डाकू आता है, डायलॉग बाजी करता है, हमने तुझसे वादा किया था ना कि हम तेरे घर में दुग्गी पिटने नहीं देंगे। What? देख हम अपना वादा निभाने आ गए माँ के लोड़े शिवनाथ। और फिर सोमनाथ को गोली मार देता है। इस बीच यह तो पता नहीं लग पाता कि दूल्हे के साथ क्या हुआ। लेकिन कलवा सिमरन को उठाकर ले जाता है। पहले अपने आप घपचिप करता है और फिर बची हुई इज्जत के साथ लाला घपचिप करता है। सिमरन के साथ गुदा मैथुन करने के बाद लाला और कलवा दोनों गंडवा नाच देखने लगते हैं। तब मौका पाकर सिमरन अपनी बची हुई 350 ग्राम इज्जत, पिटी हुई गांठ, दबाया हुआ 56 इंच मोटा सीना उठाकर पुलिस स्टेशन जाती है, जहां हवलदार और इंस्पेक्टर उसकी FIR लिखने के बहाने सिमरन की बची हुई 350 ग्राम इज्जत भी लूट लेते हैं और उसकी बॉडी को धान के खेत में फेंक देते हैं। उसी धान के खेत में डाकू शब्बीर खान टट्टी धोने के लिए झुकता है तो उसे सिमरन दिखती है। वो 88 किलो की सिमरन को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है और डॉक्टर को बुलाकर उसका उपचार करवाता है। रात को सिमरन की जब आँख खुलती है तो भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डाकू शब्बीर खान उसको पकड़ लेता है। तो आगे के डायलॉग आप समझ ही गए होंगे। लोग अच्छे से जानते हैं कि इसी फिल्मों में जब हीरोइन की इज्जत कोई डाकू लूट लेता है तो वो किसी और डाकू के साथ मिलकर डाकू बन जाती है। और यहाँ भी ऐसा ही होता है। डाकू शब्बीर खान सिमरन को हार्ड ब्लैक कमांडो बटालियन की ट्रेनिंग देता है और उसे फौलाद बना देता है। फिल्म के इंटरवल से पहले सिमरन ब्लैक कमांडो डाकू बन जाती है। अब सिमरन का नाम डाकू काली पड़ जाता है। जिस इंस्पेक्टर ने सिमरन की इज्जत लूटी थी, अरे मेरा मतलब है काली की इज्जत लूटी थी, उसको एक आदमी आकर बताता है कि काली जंगल में टट्टी कर रही है। इंस्पेक्टर उसे पकड़ने चाहता है तो काली इंस्पेक्टर के उसी लोले पर लात और घुसे मारते हैं जिस लोले से उसने उसके साथ गुदा मैथुन किया था और बाद में बचे लोले पर निशाना लगाकर गोली मार देती है। इधर 12-13 साल की दो लड़कियां जिनका वजन 95 और 97 किलो होता है जंगल से घास का गट्ठर लेकर आ रही होती है। जब वे थक जाती है तो तालाब में नहाने लगती है। तभी पीछे से कलवा डाकू और उसका एक साथी आकर उनके आम घोलकर पी जाते हैं। गांव की एक लड़की अपनी शादी का निमंत्रण पत्र लेकर काली को देने आती है और वो बताती है कि कलवा डाकू मेरी शादी में डकैती डालने आ सकता है। तब काली कहती है कि मैं कलवा डाकू को रास्ते में ही मार दूंगी। लाला कलवा डाकू को उस लड़की की शादी के बारे में आकर बताता है कि उस शादी में लाखों का सोना और चांदी लूटा जा सकता है। कलवा डाकू शादी में लूटपाट करने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही काली उसके अरे मेरा मतलब है गांठ पर गोली मार देती है। लेकिन कलवा डाकू अपनी घायल गांठ लेकर भाग जाता है। कलवा डाकू अपनी लहूलुहान गांठ पर सांडे के तेल की मालिश करवाता है। जब उसे आराम नहीं मिलता तो
वो अपनी रखेल को लोड़े पे बिठाकर अपने निप्पल की मालिश करवाता है। जब कलवा ठीक हो जाता है तो अपना 12 इंची लोड़ा तान कर कहता है कि मैं काली यानी सिमरन को मौत के घाट उतार दूंगा। लाला काली से डरकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। काली लाला को मारने की योजना बनाती है। काली का आदमी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को गुमराह करते हुए बताता है कि उसका बच्चा काली उठाकर पहाड़ी के पीछे ले गई है। उसकी बात सुनकर सारे पुलिस वाले काली को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में कोई नहीं रहता। काली अपने साथियों के साथ आकर लाला का लोड़ा पकड़कर फाड़ देती है और बाद में काली लाला की गोटियों पर गोली मार देती है। एक दिन जब कलवा की रखेल तालाब में नहा रही होती है, कलवा का एक साथी उसके पपीते देख लेता है। रखेल कलवा को आकर बता देती है। तब कलवा अपने साथी को पीट पीट कर मार देता है। इसके बाद कलवा की रखेल और काली की लड़ाई होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के पपीते दबाते हुए एक दूसरे के भटों पर प्रहार करती है। काली रखेल को मार देती है। कलवा गुस्से में अपना आंट बम मुंह से तोड़कर फोड़ देता है। कलवा निशाना लगाकर जैसे ही काली की 6 इंच लंबी झांटों में गोली मारने वाला होता है, काली के सामने मेरा मतलब है डाकू सब्बीर आ जाता है। डाकू सब्बीर की गांड में गोली लगने की वजह से वो दम तोड़ देता है। अब काली को बहुत गुस्सा आता है और वो कलवा को धक्के मारती हुई और फिर अपने दूध को कलवे के लोड़े पे रख के उसकी गर्दन दबा देती है। कलवा की स्पर्श का एहसास करते हुए बहादुरी की मौत मर जाता है। अब बदला लेकर काली अपने लुटे पिटे शरीर को कानून के हवाले कर देती है और सुपरहिट फिल्म की एंडिंग हो जाती है। कहानी में अगर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते